हम कहते हैं कि जब सच सामने आता है तो पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल जाता है और झूठ इस कदर जलील और रुसवा होता है कि किसी के सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। ये कुछ हाल आजकल हमारे सियासतदानों का हो रहा है। इमरान खान चूंकि गाहे बगाहे पीडीएम के मुकरू अजाइम से अवाम को आगाह करते रहते हैं और इनकी यही अदा इन्हें तमाम हुक्मरानों और सियासतदानों से मुनफरद बनाती है। आज की इस वीडियो में जो खबरें शेयर की जाएंगी वो बड़ी ही दिलचस्प और हैरान कुन है। इतलात हैं कि इमरान खान से बनी गला में एक ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की है, जिसके बाद पीडीएम की हवाइयां उठ गई हैं और ये चामगोइयां भी हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से अलहदा होने के साथ साथ पीडीएम के खात्मे का भी इशारा दे दिया। क्या पीडीएम खत्म हो रही है? इमरान खान से किस बड़ी ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की है? क्या हुकूमत के साथ साथ पीडीएम का भी खात्मा होने वाला है? तहलका खेज खबरों ने मुल्क की सियासत में तूफान बर्पा कर दिया। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। कप्तान ने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेज दिया। खान की सियासी चालें अपना काम कर गईं। शहबाज शरीफ एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए। आलमी ताकतें शरीफ बरादरान के खिलाफ यकजा हो गईं। कप्तान ने भी बड़ा पत्ता खेल डाला। पीडीएम का मुश्किल दौर शुरू। इत्तेहादी टोला तितर बितर हो गया। नाज़रीन, झूठ और फरेब की भी एक हद होती है और शहबाज सरकार इस हद से तजावुज करती जा रही है। अवामी फलाह का नारा लगाते हुए इक़्तिदार में दाखिल होने वाली पीडीएम को अब खान साहब ने हर महाज पर लाजवाब कर दिया है। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस लड़ाई में घसीट लिया है और खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, इन्हें सियासत से दूर करने के लिए ऐसे ऐसे मंसूबे बना लिए हैं जिसकी तकमील के लिए अब बस लंदन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। लेकिन अब लंदन वालों के इख्तियार में भी कुछ नहीं रह गया, क्योंकि खान साहब की बनी गला में होने वाली बड़ी मुलाकात ने शहबाज सरकार की सारी पोल पट्टी खोल दी है और खान साहब को ऐसा शील्ड कवर दे दिया है जिसने इन्हें मजीद मजबूत बना दिया। वीडियो में सवालात भी डिस्कस होंगे कि इमरान खान से मुलाकात करने वाली ताकत और शख्सियत ने किस तरह पीडीएम पर दबाव डाला है। मौलाना फजलुर रहमान कौन सा बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं? एस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात क्यों बिगड़ने लगे? खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम भिजवा दिया? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि नून लीग को अपनी पड़ गई। हुकूमत खत्म होता देखकर दोबारा इक्तदार ना हासिल करने का खौफ सताने लगा। राना सन्नावलों ने ताकतवरों से बड़ा मुतालबा कर दिया। इलेक्शन का वक्त आ गया। पीडीएम टूट गई। मौलाना ने इत्तेहादी हुकूमत छोड़ दी। नाज़रीन, खान साहब पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा से क्या हटे, मुखालिफिन के लिए जहर कातिल बन गए। शहबाज सरकार पाकिस्तानी सियासत पर जो कुंडली मारे बैठी है, इसे अब समेटने के लिए बड़ी ताकतों ने भी बड़ा कदम उठा लिया। इमरान खान से किस बड़ी ताकत और शख्सियत ने मुलाकात की है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सन्नावला ने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर सहूलत दरकार होगी तो असम्बलियाँ 13 अगस्त के बजाय 11 अगस्त को तहलील हो सकती हैं। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते राना सन्नावला ने कहा कि बातों को ख्वाह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब हुई तो वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इनका कहना था कि हमने दूसरे इत्तेहादियों के मौक़िफ़ के साथ मुत्तफ़िक़ होकर राज़ी हुए कि ठीक है, मुल्क को पहले डिफ़ाल्ट की सूरत हाल से महफूज किया जाए और हुकूमत जारी रखी जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अब भी पार्टी और पार्टी कायद नवाज शरीफ इस बात पर पूरी तरह वाज़ेह हैं कि असम्बलियाँ वक्त पर तहलील होनी चाहिए और वक्त के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को सहूलत और वक्त देने के लिए अगर ये असम्बलियाँ 13 अगस्त के बजाय 11 अगस्त को मुअत्तल हो जाएंगी तो इन्हें 90 रोज़ मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात करवाने हैं, बल्कि इंतखाबात 64 दिनों या 74 दिनों में भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि शेड्यूल 54 दिनों का है, तो फिर वो जब चाहें 1 हफ्ता या 10 दिन बाद चाहें वो वक्त दे सकते हैं। इस मकसद के लिए, अगर इस सोच के लिए अगर तारीख आगे बढ़ी तो हो सकता है 13 के बजाय 11 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, लेकिन असम्बलियाँ अपना वक्त पूरा करने के बाद तहलील होंगी। राना सन्नावला का कहना था कि वक्त पर असम्बलियाँ तहलील होंगी और निगरान सेटअप आएगा और इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। एक सवाल पर इनका कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई 20 या 30 दिन से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। हमने मामलात आइनी तकाज़ों के मुताबिक पूरे किए हैं और कर रहे हैं। अगर किसी मामले का इंतज़ाम 60 दिन में नहीं हो सकता तो वो 80 या 85 दिनों में कहाँ होगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तमाम तरकीबें काम कर गई हैं और हक और सच की जीत हो गई है। नून लीग ने अपनी मोरूसी सियासत को तर्क न करके सिर्फ नवाज शरीफ की ही नहीं बल्कि इनकी पुश्तों का भी पाकिस्तान सियासत में मुस्तकबिल तारीकियों में धकेल दिया। खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में असम्बली की तहलील और वक्त पर आम इंतखाबात के इनेकाद की ज़रूरत पर जोर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के इत्तेहादी जमात जीओआई फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने अपने बेटे वफाकी वजीर मौलाना असद रहमान के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली ज़रदारी की जनाब से गुज़श्ता साल पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के बाद हुकूमत की भाग दौड़ कबूल करने की तजवीज़ एक सियासी गलती थी। यह मुलाकात उस वक्त हुई है जब मौलाना फजल रहमान ने हाल ही में दुबई में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान होने वाले मुलाकातों पर मुबैना तौर पर नाराजगी का इजहार किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना को इन मुलाकातों में मदऊ नहीं किया गया क्योंकि वो इंतखाबात में ताख़ीर के मुखालिफ थे। ताहम जेओआई फे के तर्जुमान मोहम्मद असलम गौरी ने इस बात की तरदीद की है कि इनकी पार्टी के सरबराह ने दुबई मुलाकात पर किसी किस्म के खदशात या नापसंदीदगी का इजहार किया था और दावा किया कि मीडिया ने मौलाना की सहाफ़ियों से ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। नाज़रीन, दूसरी जनाब ये भी खबरें हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात पर 7 शहरों में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानतें हासिल कर ली हैं। तो जब इमरान खान अदालत में पेश हुए तो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया कि खबरें ज़र गर्दिश हैं कि बनी गाला में जब आपने स्टे किया था तो बनी गाला में उस वक्त आपसे किसी ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की थी। तो ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के साथ जनरल आसिम मुनीर ने बनी गाला में खुफिया मुलाकात की है, जिसकी तरदीद खान साहब की जानब से की गई। खान साहब ने कहा कि बनी गाला में मेरी किसी से कोई खुफिया मुलाकात नहीं की गई, ना किसी ताकतवर शख्स से मुलाकात हुई है। हाँ, इनकी जानब से कहा गया कि मेरे से राब्ता किया गया उन लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा कि वो कौन से लोग थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए राब्ते कर रहे हैं, मगर इन्होंने कहा कि मेरे से किसी ताकतवर शख्सियत ने या किसी भी शख्सियत की बनी गाला में कोई खास मुलाकात नहीं हुई है। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी सरवर ने कहा कि उम्मीद है विफाक 13 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने पर कायम रहेगा। इन्होंने अपने बयान में कहा कि विफाक ने 13 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। वक्त पर असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन होना एक अच्छा कदम है। हम इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। दूसरी जनब राना सनावला का कहना है कि कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को मनाना पड़े। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला के शिकवे के जवाब में इन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन आगे पीछे करने के वजह से कोई फैसले नहीं हुए। नून लीग का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन निगरान सेटअप में होने चाहिए पर कायम रहेगा। इन्होंने अपने बयान में कहा कि विफाक ने 13 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। वक्त पर असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन होना एक अच्छा कदम है। हम इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। दूसरी जनब राना सनावला का कहना है कि कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को मनाना पड़े। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला के शिकवे के जवाब में इन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन आगे पीछे करने के वजह से कोई फैसले नहीं हुए। नून लीग का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन निगरान सेटअप में होने चाहिए।